वेलकम टू स्कोप साइंस क्लास। मैं हूँ जरलिश राना। तो अब हम करेंगे जी अपना एंटीऑक्सीडेंट्स का टॉपिक। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? नेचर में बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ऐसे पार्टिकल्स पाए जाते हैं जो या मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ह्यूमन हेल्थ के लिए या ह्यूमन हेल्थ के अलावा बाकी चीज़ों के लिए भी उनके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो बहुत हार्मफुल होते हैं। ऐसे जो पार्टिकल्स होते हैं इनको हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं। ऐसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हम इनको फ्री रेडिकल्स कहते हैं, जिनका नेचर पर या ह्यूमन हेल्थ पर या हमारे एनवायरनमेंट पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इन फ्री रेडिकल्स का मुकाबला करने के लिए जो एक कुदरत ने भी एक क्या कहते हैं ना, एक मॉलिक्यूल्स बनाए हैं जिनको हम एंटीऑक्सीडेंट्स का नाम देते हैं, जो नेचर में भी अबंडेंट होते हैं, हमारे फूड के आइटम्स में भी अबंडेंट होते हैं। इनको हम एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं। ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ये उन फ्री रेडिकल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और उनके जो हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करते हैं या उन्हें फर्दर ग्रो करने से हॉल्ट करते हैं। तो जब हमने ये तो हो गया एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स होते क्या हैं? अब हम एंटीऑक्सीडेंट्स का मैकेनिज्म देखेंगे कि ये किस तरह काम करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स जी, मैंने जैसे कि पहले आपको बताया कि नेचर में फ्री रेडिकल्स अवेलेबल होते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में। जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ना उनके पास एक इलेक्ट्रॉन, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, यानी उनमें अफिनिटी होती है। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें अफिनिटी होती है कि वो और मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन्स ले सकें ताकि वो अपने आप को स्टेबलाइज कर सकें, न्यूट्रल कर सकें। तो ये चेन रिएक्शन चलता रहता है। वो अपना किसी से वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, अपने आप को न्यूट्रलाइज करते हैं और एक उसके चेन में, उसके रिएक्शन में एक और फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होता है। तो ये चेन रिएक्शन चलता रहता है। और एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं कि वो या तो इस रिएक्शन को हॉल्ट करते हैं या फिर जाकर उन फ्री रेडिकल्स के साथ रिएक्ट करते हैं ताकि वो मजीद जो है वो चेन में ये प्रोसेस ना कॉज कर सकें। तो एंटीऑक्सीडेंट्स का हमने रोल देखा कि किस तरह वो जो है फ्री रेडिकल्स की ऑक्सीडेशन को इनहिबिट करते हैं। अब हम आते हैं जी रोल ऑफ, जो रोल कह लें या एंटीऑक्सीडेंट्स का जो ह्यूमन बॉडी में हम देखना चाहेंगे कि ह्यूमन बॉडी में इनका क्या रोल होता है। जी, ह्यूमन बॉडी में अगर हम नेचर वाइज देखें ना तो ऑलमोस्ट जो हम ह्यूमन जो ब्रीथ करते हैं ना, ऑलमोस्ट हम 5% जो है ना फ्री रेडिकल पार्टिकल्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं कि फ्री रेडिकल्स का मतलब यही नहीं होता कि इनके सारे बैड इफेक्ट्स भी हैं, इनके सारे हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं, इनके कुछ अच्छे इफेक्ट्स भी हैं। आइए हम उनको देखते हैं। ये क्या होता है कि जी हमेशा जो नॉर्मल सेलुलर मेटाबॉलिज्म होती है ना उसमें प्रोड्यूस होते हैं और ये बॉडी के बहुत सारे वाइटल फंक्शंस होते हैं, उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये मुख्तलिफ डिजीजेस जो हैं और इंजरीज से जो है ये फाइट करते हैं। और जब कभी भी हमारा कोई ह्यूमन लिविंग टिश्यू जो होता है वो डैमेज हो जाता है, डिजीज्ड हो जाता है, तो हमारी जो बॉडी है वो फ्री रेडिकल्स जो है वो प्रोड्यूस करती है और हमारी जो बॉडी को डिफेंड करती है। लेकिन आप इसके जी जो नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, उनको भी इग्नोर नहीं कर सकते। जो सबसे इसका हार्मफुल इफेक्ट होता है दैट इज एजिंग। एजिंग एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है कि हम कहते हैं कि फ्री रेडिकल्स जितने भी होते हैं, इसीलिए आपको कहते हैं कि एंटी एजिंग जो है प्रोडक्ट्स यूज करें, ऐसे प्रोडक्ट्स जिनमें या फूड आइटम्स जिनके अंदर विटामिन सी बहुत हो, विटामिन ए बहुत ज़्यादा हो, विटामिन डी हो, क्योंकि उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं तो वो हमारे फ्री रेडिकल से रिएक्ट करते हैं और एंटी एजिंग का प्रोसेस को स्लो करते हैं। इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि जी पोल्यूशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो गया, स्मोक हो गया, ओवर एक्सपोजर टू सनलाइट हो गया, ओवरवेल्म, जो ये सारी चीज़ें जो होती है ना बहुत ज़्यादा फ्री रेडिकल्स होती हैं और ये डैमेज कॉज करती हैं। और ये एनवायरमेंट में भी जो गैसोलीन वगैरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, डिफरेंट ये जो कार्सिनोजेंस होते हैं, हार्ट डिजीजेस होती हैं, ये सारी की सारी जो है फ्री रेडिकल्स की वजह से होती हैं। तो जी हमें ऐसी इसके जो एक जो नेचुरल, अगर हम फूड से अगर हम कहें कि हम अपने फूड के आइटम्स किन किन से इसको ट्रीट कर सकते हैं या क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के, तो ऐसे तमाम प्रोडक्ट्स जिनके अंदर विटामिन सी बहुत ज़्यादा हो तो हमें वो यूज़ करनी चाहिए। वो जो है जी कैंसर से, डिफरेंट कैटरिक से, ऑक्सीडेशन से प्रिजर्व करती है और वो जो हार्ट डिजीजेज होने के जो चांसेस होते हैं उसको भी जो है वो कर्टेल करती है या उसको हॉल्ट करती है।
اس کے علاوہ یہ وٹامن اے میں، وٹامن ڈی میں، بیٹا کیروٹین میں اور لائکوپین میں بھی بہت زیادہ ابنڈنٹ ہوتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اگر جب بھی ہم اپنی فوڈ پلان کریں یا ہم کچھ بھی ایسا کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ ہم اپنے جو ڈائٹ میں ایسی چیزیں ضرور لیں کہ جن کے اندر اینٹی آکسیڈنٹ کا ایک سفیشینٹ اماؤنٹ ہو، جو ان سب چیزوں جو ہمارے فری ریڈیکل سے انوائرمنٹ میں جو پریزنٹ ہے ان سے فائٹ کر سکیں. تو جی امید ہے آپ کو آج کا لیکچر اچھا لگا ہوگا. آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ویڈیو کو بھی شیئر کیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری فردر ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں. ٹل دین اسٹے ٹیونڈ.